एक बहुत ही भोला नवयुवक था। अड़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है। आगे आप श्रद्धा रखे तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता नहीं रहे तो उसे कहीं ठौर नहीं मिला। जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। अड़ैया एक आश्रम में गया। प्रणाम ऋषिवर। महाराज, मुझे किसी काम पर रख लो, कोई सेवा दे दो। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? मेरा नाम अड़ैया है। कोई नाम है ये? गांव के लोग तो कहते हैं 2.5 किलो। पर कोई बात नहीं, मुझे तेरा नाम सुनकर अच्छा लगा। हाँ महाराज, जब 2.5 किलो आटे की रोटी मिलती है तभी हमारा बाल भोग होता है। उसके बाद सब्जी, खीर, पूरी हो जाए तो क्या बात है। वत्स, तू ये बता कि तू सेवा क्या कर सकता है? जो आप बताएंगे वो हम कर लेंगे। तुम गाय चराया करो। हमारा वैष्णव सिद्धांत है, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाओ भाव से। महाराज, हमको भोग लगाना नहीं आता। संत ने कहा, भंडार गृह में बहुत सा राशन रहता है। 2.5 तो क्या, तू 10 किलो भी पा लेना। जब गाय चरने जंगल जाएगा तब अपने लिए वहीं थोड़े उपले ले जाकर चूल्हा जला लेना और खाना बना लेना। फिर संत ने कहा, जब तुम भोजन बना लोगे, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना है। अगले दिन अढ़ैया गायों को चराने के लिए जंगल लेकर गया। पहले दिन भोग मिला। गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था। उपले लिए, आग जलाई, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई। अड़ैया ने पत्तल रखी। गुरुदेव के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं। सरकार पधारे नहीं, केवल भाव से भोग लगाया। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अड़ैया ने आंख खोल के देखा तो नवीन मेघ कांति अरविंदक सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े हैं। कौन हो आप? सही में आते हो आप? हम राम हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ, तो जो तुम्हारे गुरुदेव है ना, उनके हम ठाकुर जी हैं। तुम बोले आओ तो आ गए। आलू के भरते की बड़ी खुशबू आ रही है, हम पाएंगे? इस गुरुदेव ने कहा भोग लगा के पाना, परंतु मैंने सुना है आप पाते तो है नहीं, भोजन खुद ही पाना है। नहीं नहीं, पाते हैं, पर सबका नहीं पाते। आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तब हम अवश्य पाते हैं। अब जल्दी भोजन लगाओ, हमें बहुत भूख लगी है। मतलब आज तो आप ही पाओगे? जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो, हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। हमको यह पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते हैं। आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको पाने नहीं देंगे। भोग ऐसे थोड़े लगाया जाता है कि तुम अपना अलग ले लो। तुम आंख मूंद करके बैठो। तुम्हारे गुरुजी जब भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं। ऐसा सुनकर बालक ने आंख मूंद ली। सोचा एक आध बाटी खा लेंगे। बीच बीच में आंख खोलकर देखता जाता, भगवान सब खा गए। आज हमको भूखा ही रखोगे? जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने भोग लगाने को क्यों कहा? आज एकादशी है, उनका वहां आज उपवास है, इसलिए तुम्हें यहां खाना बनाने को दिया। वहां तो उन्होंने बनाया नहीं। अब
तुम रोज यहीं खाना बनाओगे। बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते, वो आज बालक के साथ विनोद कर रहे आज हैं। तो आप हमको ऐसे ही रखोगे। तुम्हारे गुरुजी अब वो तुम्हें रोज अन्न देंगे। खाना बनाने को अब तुम रोज यहीं खाना बनाओगे। तो क्या आप रोज आओगे जब हम बुलाएंगे तो? जब तुम बुलाओ तो आना तो पड़ेगा ही। गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए। आज से हम 5 किलो ले जाएंगे। 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए। संत जी को बहुत हंसी आई। भंडार में अन्न की कोई कमी तो थी नहीं। भंडारी से कहा, पूछने की जरूरत नहीं है, 5 किलो आटे के हिसाब से भरता बनाने के लिए आलू दे देना। सुबह वो फिर से गाय लेकर जंगल की तरफ निकल गया। गायों को जंगल में छोड़कर एक स्थान पर बैठकर उपले जलाए, आग लगाई, आटे के गोले गोले रखकर बाटी बनाई। उसमें कोई समय तो लगता नहीं। आग अच्छी जल रही हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती है। बाटी बनाई, भरता बनाया, जंगल के बड़े बड़े पत्तल लिए, उसमें भोजन रखा और कहा, गुरुदेव के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। जैसे ही आंख खोलकर देखा, साथ में सिया जी। ये कौन है? ये हमारी अर्धांगिनी है। ये भी पार्टी है। हाँ, हमारी तरह ही। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? जानकी जी बैठ गईं, राम जी बैठ गए। जानकी जी बड़ा सकुचाते हुए बैठी, पर उनकी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि कुछ बोल नहीं पाई। बस अरहैया की तरफ देखा। दूसरी ओर प्रभु आराम से भोजन करते रहे और सिया जी खूब स्वाद बखान बखान करके पाती रही। बीच बीच में अढ़ैया आंखें खोलकर देखता, गुरुदेव, आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे। गुरुदेव, आपके ठाकुर जी की अर्धांगिनी भी आई थी, लेकिन दोनों पा गए। अब हम कल से 7.5 किलो लेकर जाएंगे। गुरुदेव भंडारी से बोले, दे दो भाई। अरे गाय को खवाए या खुद खाए, दे दो, कुछ भी करेगा, क्या कमी है। अब अगले दिन तो समय 3 बजे तक लग गया। बाटी बन के तैयार हुई। पत्तल में बाटी रखकर अड़ैया बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलावा होता था कि विनोदी प्रभु साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी सब एक साथ पधारे। ये कौन है? ये हमारे छोटे भाई हैं। के भाई भी है तो पहले बता देते, हम वैसे व्यवस्था कर देते। और कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पालो, बहुत ही भोला भक्त है। तीनों बैठे। बीच बीच में अढ़ैया आंखें खोलकर देखता, आज भी फिर से बेचारा ऐसे ही रह गया। जब सब चले गए तो पतलों में जो किनका रहता था, एक उठाकर पाया। बहुत अद्भुत आनंद मिला। अगले दिन गया वो, गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो क्यों बोले? आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनकी ठकुराइन भी आती हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं। गोरे गोरे थे वो। गुरुजी सोच में पड़ गए, कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सियाराम लखन जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया,
अगले दिन फिर से जंगल पहुंचा। पहुंचकर भोजन बनाया। 4 बज गए। रखा। मन में सोच रहा था, आज गुरुदेव के ठाकुर जी के परिवार की संख्या न बढ़ जाए। कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे। सियाराम लखन हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा, ये कौन है? तो कहा, हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का, वो आप पर्चा बना दे दो, गुरुजी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी को कहा कि कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले, पाओ प्रभु तो पहले सियाराम जी पाए, फिर जो प्रसाद है लक्ष्मण जी पाए। फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पा गए पूरा। बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गया। अगली बार कहा, गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, एक नंबर बढ़ता जाता है आपसे। पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरान जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गधा लिए हुए लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक है। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही में भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। फिर से अगले दिन जंगल गया। ले गया सब सामग्री, बनाया सब। बोला, आओ गुरुदेव के ठाकुर। अब तो पता था कोई ज्यादा आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर जैसे ही बोला, 2 संख्या और बढ़ गए। आंख खोल के देखा, कहा, ये कौन है? तो कहा, ये हमारे और भाई हैं। इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। महाराज पहले बता देते ना कि आपके और भाई है, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। अगली बार बिल्कुल नहीं बनाया। प्रभु परिवार सहित आए और कहा, या तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले, प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, सेवक भी है इतने दिन से, तो हमारे हाथ का पाया आज हम पाना चाहते हैं। आप बनाओ, रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलबेला भगत, अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। सिया जी ने कहा, बोले, प्रभु देखो, हमने न उपला बिना न लकड़ी, आपके सेवक हैं, न इनसे बोलो। आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे। उसने कहा, बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। भागा व आश्रम में गया। बोले, गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर जी को। उन्होंने कहा, क्या फंसा लिया है? बोले, बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई, उनके पूरा परिवार सब बना रहे हैं, रोटी बाटी सब महाराज। आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ का पाएंगे। ये सुनकर गुरुजी को लगा कि पागल आदमी। राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं। ये कैसे एक गवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चलकर देखते हैं ही। वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे।
प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत कहा। प्रभु लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, देखो, जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने में अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। सेवा में ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव का प्रताप जो ऐसा सौभाग्य मिला, परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उष्टामृत प्रभु का लेकर और कहा, देख, आज तक तो मुझे देख नहीं पाया। देखते हुए भी जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया। अड़ैया का त्रिगुण का मल नष्ट हुआ। सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। कब कौन से गुल पर प्रभु कैसे रिझ जाए, विश्वास कीजिए, बस आवश्यकता सहज होने की है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।